जुडिशल कमीशन या कोई कमीशन, कोई फोरम, वट एवर द गवर्नमेंट ऑफ द डे डिसाइड्स, पहले भी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनके पास भी ऑप्शन मौजूद था, इनके पास भी मौजूद है. Whatever commission, whatever forum is decided for this to take this to a logical conclusion, the institution will provide complete assistance. तर्जुमान पाक फौज ने कहा, मुरासले की तहकीकात के लिए कोई कमीशन बनाने पर एतराज नहीं. हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाए या किसी भी फोरम से तहकीकात कराए, इदारा हर किस्म का ताउन करेगा. प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि कमीशन बनाने का इख्तियार पिछली हुकूमत के पास भी था, इस हुकूमत के पास भी है. हुकूमत जैसे भी अपनी तसल्ली करना चाहती है करे, ये इनका मामला है, हमारा नहीं. ISPR ने कहा, किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया. सर्विसेज चीफ्स की तरफ से वजाहत दी. शेख रशीद के बयान से लगता था जैसे वो सर्विसेज चीफ्स के नुमाइंदे के तौर पर बात कर रहे हैं, इसलिए इसी प्रोग्राम में वजाहत दी. कौमी सलामती कमेटी में सर्विसेज चीफ्स और DGISI ने वाजे किया था कि साजिश नहीं हुई. सर्विसेज चीफ्स ने राय नहीं दी, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दी. इमरान खान और परवेज इलाही पंजाब हुकूमत को रोकने में नाकाम. बजट इजलास के तीसरे रोज बजट पेश हो ही गया. तारीख में पहली बार सूबाई असम्बली के दो अलग अलग इजलास. बजट का हुजम 3226 अरब रुपए तजवीज़. सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा. ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन को 15% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा. कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर. पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया. स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद. गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया. इजलास तलब करने और बर्खास्त के इख्तियारात सेक्रेटरी कानून को मिल गए. स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असम्बली की इमारत में इजलास. ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर. अपोजिशन का अदालत जाने का भी ऐलान. ऐवान इकबाल में होने वाला इजलास गैर आईनी करार दे दिया. इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े. कहा, इंपोर्टेड हुकूमत के आने का मकसद NRO 2 था. 2 महीने में पता चल गया इनका मसला महंगाई नहीं था, महंगाई का तूफान आ गया. मईशत नीचे जा रही है. शहबाज शरीफ की सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती थी. चोरों के केसेस खत्म किए जा रहे हैं. शहबाज शरीफ के केसेस की तहकीकात करने वालों का इंतकाल हो गया. माफिया को जहां से भी खतरा होगा ये उस पर हमला करेंगे. गैर मुल्की साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत को नहीं मानते. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान इंतजार करें, अभी पार्लियामान से बाहर गए हैं, आइंदा इलेक्शन में भी मुस्तरद होंगे. PTI दौर में सिर्फ लूट मार की गई. मनी गाला बना हुआ था. इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को देखकर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी थी. इमरान खान का स्कैंडल बाहर आए तो रियासत पर हमला कर देते हैं. रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, DGISPR सियासी मामलात की तशरीह ना करें तो बेहतर होगा. सियासतदानों को सियासी मामलात आपस में डील करने दें. कौमी सलामती का दिफा सिर्फ फौज का काम नहीं, सिविल लीडरशिप भी सलामती और खुद मुख्तारी के दिफा का हलफ उठाती है. साइफर में सीधी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी. कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत की गई. क्या धमकी किसी साजिश का हिस्सा नहीं थी? साजिश की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, तहरीक इंसाफ इदारों पर हमले कर रही है. कौमी सलामती कमेटी का एलामिया रियासत का सरकारी मौक़िफ़ है. रियासत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करना असल साजिश है. झूठे बयानिए पर रियासत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकती. तहरीक इंसाफ को इदारों की आईनी पोजीशन पसंद नहीं. हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्जाम. FIA लाहौर ने काफ लीगी रहनुमा मोनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. स्पीकर परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा. सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी नामजद. केस में मुबैना 2 फ्रंटमैन गिरफ्तार. मोनस इलाही गिरफ्तारी देने FIA लाहौर की इमारत के अंदर पहुंच गए. कहा, काफी दरवाजे खटखटाए, दरखास्त की कि सवाल पूछें. एक अफसर ने कल सुबह 8:30 बजे आने का कहा है. जो मर्जी कर लें, इमरान खान के साथ हूं और रहूंगा. 16 अरब रुपए केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे? मोनस इलाही का कल दोबारा पेश होने का ऐलान.
अनाज महंगा नहीं होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पेट्रोल 23 और डीजल 53 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान नहीं। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 206 रुपए से बढ़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे महंगा, कीमत 206 रुपए 46 पैसे हो गई। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब रुपए तजवीज़। बजट का 35% जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक। शहबाज शरीफ के पास 2 गाड़ियां, बैंक बैलेंस 2 करोड़ रुपए से जायद। बैरून मुल्क 13 करोड़ 74 लाख रुपए के असासे भी शामिल। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज 23 करोड़ रुपए और तहमीना दुरानी के असासों की मलकियत 57 लाख रुपए से जायद। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात जारी कर दी। एक साल में इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा। साबिक वजीर आजम 14 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक। इमरान खान का अंदरून या बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं, अपनी कोई जाती गाड़ी नहीं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पाकपतन में 431 कैनाल की मालिक। बुशरा बीबी के पास बनी गाला में 3 कैनाल का घर है। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। बैरूने मुल्क कारोबार के साथ 12 करोड़ से जायद का बैंक बैलेंस। आसिफ जरदारी 71 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक। हाई लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश से शहरी तंग आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट के करीब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे बरकरार। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से तंग शहरियों को एक और झटका। बिजली 42 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन से 3 माह तक इजाफी 42 पैसे फी यूनिट हर माह वसूल किए जाएंगे। 1 जुलाई से पंजाब की अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की बहाली का ऐलान। कैंसर के मरीजों को भी मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। बजट में सेहत कार्ड के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस। उमर रसीदा को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए 342 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। 200 अरब रुपए से सस्ता आटा फराम किया जाएगा। 140 अरब रुपए से खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी की जाएगी। खाद और सफरी सहूलियात पर सब्सिडी भी दी जाएगी। स्टैंप ड्यूटी की शरह 1 से बढ़ाकर 2% मुकर्रर। लग्जरी घरों के लिए नए टैक्स मुतारिफ करवाने का भी ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कहा, असेंबली एक इदारा है, इसे कमजोर करने की कोशिश की गई। गवर्नर पंजाब ने ऐवान का तकद्दुस मजरूह करने की कोशिश की। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं। गवर्नर डिप्टी स्पीकर को इजलास चेयर करने का नहीं कह सकते। हुकूमत के पास लोग होते तो असेंबली की इमारत में इजलास बुलाते। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा, सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया। अब इजलास बुलाने और खत्म करने का ऐलान सेक्रेटरी कानून करेंगे। 2 दिन से बजट इजलास में रुकावटें खड़ी की जा रही थी। सरकारी अफसरान को सजाएं देने का हक स्पीकर के पास नहीं रहा। पीटीआई ने गवर्नर पंजाब के जारी ऑर्डिनेंस को सिविल मार्शल लॉ करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, मार्शल लॉ में भी कभी असेंबली को इंतजामिया के मातहत नहीं किया गया। डमी इजलास की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। ऐवान इकबाल में इजलास करें या जाती उम्र में एक ही बात है। डमी इजलास से पास बजट का हर रुपया क्रिमिनल्स की जायदादें बेचकर वापस लेंगे। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, ऐवान इकबाल में इजलास पंजाब असेंबली के इख्तियारात महदूद करने के लिए बुलाया गया। अरकान पंजाब असेंबली की इमारत में होने वाले इजलास में जाएं। आजकल सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई है। तमाशबीन मुल्क का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असेंबली इजलास तमाशबीनों के हाथ न चढ़ जाए। फवाद चौधरी ने कहा, तारिक चीमा और सालेक हुसैन ने बेशर्मी की इंतहा कर दी। दोनों परवेज इलाही और मोनस के खिलाफ जाली मुकदमे बनवा रहे हैं।
मोना सिलाही ने तारिक शीमा के लिए क्या नहीं किया? कोई शर्म होती है, हया होती है? सियासत अपनी जगह, आखिर आपका भाई है, कोई शर्म करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रशकई में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा, कहा छोटे मंसूबों में इक़्तिसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का साथ निभाया। दोनों ममालिक की कंपनियां एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा कर सकती हैं। रशकई में अब तक 75 अरब रुपए तक सरमायाकारी हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अमीर तरीन वज़ीर आला निकले। असासों की मालियत 2 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद। मुराद अली शाह का कराची में 1 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद का घर, 2 गाड़ियों के भी मालिक। अब्दुल कुद्दूस बजंजो के पास सिर्फ 16 लाख रुपए, घर की मालियत 20 लाख रुपए से जायद जाहिर की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की असासे 2 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद। सालिक हुसैन 1 अरब 60 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक। ख्वाजा आसिफ ने असासों की मालियत 7 करोड़। एहसन इकबाल ने 2 करोड़ रुपए जाहिर की। राना सनाउल्लाह 15 और राना तनवीर 24 करोड़ रुपए से जायद के मालिक। शाहिद खाकान अब्बासी के असासे 14 करोड़ 90 लाख। खुर्शीद शाह के असासे 7.5 करोड़ रुपए से जायद। मरियम औरंगजेब ने 32 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। शाह महमूद कुरैशी 21 करोड़ 96 लाख रुपए के असासों के मालिक। असद कैसर 8.5 करोड़। परवेज खटक 16 करोड़। फवाद चौधरी 9 करोड़ रुपए से जायद के मालिक। हम्माद अजहर के असासे 63 करोड़। फरूख हबीब के 31 लाख से जायद। शेख रशीद 15 करोड़ 98 लाख रुपए के मालिक। मोना सिलाही 1 अरब 42 करोड़। उमर अयूब खान 1 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद के मालिक। मुराद सईद का अपना कोई घर नहीं, अकाउंट में 29 लाख रुपए मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। नाब ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सूबाई बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 75% अरकान ने बजट पर इत्मीनान का इजहार किया। बजट इजलास में होने वाली हंगामा आराई की मुजम्मत, कहा पूरे मुल्क से मुस्तरद शुदा टोले ने हंगामा आराई की। हुकूमती अरकान के साथ हाथापाई और गालम गलोच की गई। इस तरीके को असम्बली में नहीं चलने देंगे। पंजाब हुकूमत का खवातीन के लिए विमेन ऑन व्हील्स मंसूबे का ऐलान। असातिज़ा, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वर्कर्स को स्कूटीज दी जाएंगी। घरों से दूर मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए हॉस्टल्स बनाने का भी ऐलान। विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में हॉस्टल तामीर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम बहाल कर दी। बजट में स्कीम के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस। फ्री वाईफाई मंसूबे को भी बहाल करने का ऐलान। पेशावर में रोटी 15 और नान 20 रुपए में फरोख्त होगा। नान बाइयों की हड़ताल के बाद जिला इंतजामिया ने इजाजत दे दी। 135 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। कराची समेत सिंध भर में तमाम CNG स्टेशंस को गैस सप्लाई मुअत्तल। जुमा सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक गैस सप्लाई बंद रहेगी। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टो पावर को इतवार से अगले 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? जो ऑनरेबल मेंबर आते हैं उनका क्या कसूर है कि आके बैठ जाए और बेइज्जत होकर 2 घंटे के बाद घर वापस चले जाए कि सेशन नहीं हुआ। मिस्टर स्पीकर, मैंने कल आपसे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाए, हमें भी बिठाएं। अगर ये तरीका रहा तो फिर हम भी इस हाउस में नहीं आएंगे। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम शिरकत पर बरहम। कहा ऐवान में आने वाले अरकान का क्या कसूर है? अरकान आए 2 घंटे बैठे और बेइज्जती कराकर चले जाएं। ये तरीका रहा तो ऐवान में हम भी नहीं आएंगे। वजीर आजम को भी ऐवान में बिठाएं। खुर्शीद शाह की कोरम की निशानदही की धमकी पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया।
अंसारी ने कहा, इमरान खान का रूस जाने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया था। अमरीकी साजिश का मॉडल पहले से मौजूद है। हम ये कह रहे हैं, अमरीका ये पहली बार नहीं कर रहा। राजा रियाज से सफीर किस लिए मिले? क्या खारजा उमूर पर गुफ्तगू करनी थी? सदर ने तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। अगर तहकीकात नहीं होंगी तो मामला खत्म नहीं होगा। हम चाहते हैं फिर से ऐसे कुछ ना हो। सेनेट इजलास में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वापसी का तस्करा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, परवेज मुशर्रफ बाहर गए तो कोई ना रोक सका। हम फैसले करने वाले नहीं, मुशर्रफ जरूर वतन वापस आए, मगर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, मुशर्रफ जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, उनको वतन वापसी की इजाजत न देना मुनासिब नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, फौजी क़यादत ने परवेज मुशर्रफ को वापस बुलाकर जुर्रतमंदाना फैसला किया। नवाज शरीफ के पास इस फैसले की हिमायत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अदम एतमाद की आलमी साजिश की शुरुआत लंदन से हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा अपने केसेस खत्म करना और IMF की महंगाई मुसल्लत करना है। मखसूस नशस्त खाली होने पर मौजूदा पार्टी पोजीशन पर ही नया रुकन बनेगा। मखसूस नशस्तों की बहाली के लिए PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, कल क्या हो इसका किसी को पता नहीं होता। मखसूस नशस्त आज की पोजीशन पर ही दी जाती है। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म हो गया। MQM, PSP, पीपल्स पार्टी समेत 24 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट। नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद खाली हुई। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में किसी किस्म का दबाव खातिर में न लाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की पोलिंग अफसरान को हिदायत। कहा, अफसरान ज़िमनी इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्वेटा में इंसानी जानें बचाने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर से मुलाकात। फैसल अहमद को खिराज तहसीन पेश किया। तमग़े शुजाअत के लिए भी नामज़द। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कराची में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। क्वेटा में दर्जा हरारत 37, मुल्तान में 43 डिग्री तक जा पहुंचा। जहलम, गुजरात, बनूज 46 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से प्री मॉनसून बारिशें शुरू होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। कराची में बारिश का इम्कान नहीं। सक्खर, जेकबाबाद और लाड़काना में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी।